नमस्कार साथियों आज हम बात करने जा रहे हैं एमसी सिंगला केस के बारे में। और साथियों मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये केस अब 2026 या 27 तक हर हाल में फाइनल हो जाएगा। या साथियों फाइनल हो जाएगा, फाइनल होने की दहलीज पर है। साथियों यहाँ पर हम बात करेंगे कि आखिर आईबी और केंद्र सरकार ने क्या शर्त रखी है पेंशनरों के सामने। या साथियों एमसी सिंगला जो हैं जिन्होंने ये याचिका डाली थी वो तो एक्सपायर हो चुके हैं। वो बेचारे पेंशन रिवीजन का लाभ ही नहीं ले पाए। पेंशन अपडेशन के लिए उन्होंने रिट डाली लेकिन उनको फायदे नहीं मिला, उनकी डेथ हो गई। और करीब 2.5 लाख पेंशनर जिनकी डेथ हो चुकी है। अब बच्चे कुछ साथियों पेंशनर है जो चाहते हैं कि भैया हम जीते जी पेंशन का फायदा ले जाएं। और हर रोज करीब 5 से 10 पेंशनर की मौत हो रही है। और सुपर पेंशनर हैं, सुपर सीनियर सिटीजन है बेचारे। अब ऐसे में साथियों आईबी और केंद्र सरकार मानने के लिए तैयार है। जो पेंशन अपडेशन की मांग हो रही है उसके लिए सरकार तैयार है, लेकिन एक शर्त उसने लगा दी है। और वो आखिर क्या शर्त है इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा। अतः साथियों और मेरे जो इंटरनल सोर्स है उसके द्वारा साथियों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बहुत ही जल्दी केस अब फाइनल होने की कगार पर है। यह साथियों पूरी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। देखिएगा साथियों ये हमारी हेडलाइन है, हम इन पर बात करेंगे और ये 5 हेडलाइन है, इसलिए साथियों पूरी चर्चा करेंगे। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ साथियों हमें सपोर्ट कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस वीडियो को हाइप दीजिएगा, स्टार दीजिएगा। जो जहाँ पर आप कमेंट करते हो वहीं पर एक स्टार लाइन होता है, स्टार्स यानी पॉइंट होते हैं, उस वीडियो को पॉइंट दीजिएगा ताकि अन्य लोगों तक पहुँचे। और आपके जितने भी ग्रुप चल रहे हैं उन पर ये शेयर कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर हैं तो फेसबुक पर शेयर कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिएगा। निश्चित ही साथियों अब ये केस आपका फाइनल होने जा रहा है। काफ़ी समय से लोग इंतजार में थे, काफ़ी लोगों की मौत हो गई इस चीज़ को लेके कि भैया पेंशन अपडेशन का हमें फ़ायदा मिलेगा। चलेगा साथियों मैं आपको बताऊं किस तरीके से ये आपका जो केस है वो हल होने जा रहा है। पूरा मैं आपको रोड मैप प्लान बता रहा हूँ क्या है। देखिएगा 2026-27 में इसका फाइनल फैसला आ जाएगा। ये बात आप लिख के डाल लीजिए, 2026-27 के अंदर ये फाइनल फैसला हो जाएगा। अगर सब कुछ सही रहा तो, जैसा मैं बता रहा हूँ अगर वैसा सब कुछ सही रहा तो ये 2026 में फाइनल फैसला इसका आ जाएगा। 2026-27 मान के चलेगा हर हाल में हो जाएगा। देखिएगा अगर ये फैसला होगा तो 18 साल का जो इंतजार है, लंबा इंतजार है, वो खत्म हो जाएगा। काफ़ी पेंशनर जो 18 साल से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस केस को ही 2016 में ये सुप्रीम कोर्ट में आया था, उससे पहले ही हाई कोर्ट में चला है। तो कुल टोटल मान के चले तो 18 साल हो गए। और 18 साल साथियों एक काफ़ी लंबा पीरियड होता है। और वो भी किन के लिए, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं जिन्होंने देश सेवा करी, उनके साथ ये हर्ष हो रहा है। केंद्र सरकार ये कर रही है, आईबीए ये सलाह दे रही है उनको कि भैया उनको तिल तिल करके मार रही है। पेंशन नाम की पेंशन मिल रही है जबकि पैसा अच्छा नहीं मिलता है। चलेगा साथियों देखिएगा क्या है रोड मैप मैं आपको बता दूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, अभी सूर्यकांत जी हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के। वो साथियों कब रिटायरमेंट हो रहे हैं? 9/2/2027 को, 9 फरवरी 2027 को, यानी 65 साल की उम्र में वो रिटायरमेंट हो रहे हैं। कौन? सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी, ये रिटायरमेंट हो रहे हैं। चलेगा अब सीजीआई जब रिटायरमेंट हो गए तो उनके बाद कौन सीजीआई बनेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो होते हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट की पूरी लगाम होती है। यानी एक और से अध्यक्ष मान लीजिए, अध्यक्ष हो गए। जैसे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर देश की लगाम है, वैसे ही साथियों सीजीआई के ऊपर पूरी न्याय व्यवस्था की लगाम होती है। वो जो चाहें वो कर सकते हैं, तो एक और से पावर मिल जाती है। तो साथियों सीजीआई का जब रिटायरमेंट होगा, 65 साल जजों की उम्र होती है लास्ट, तो 9/2/2027 को जाए। उसके बाद साथियों जो नए जजों का नाम आ रहा है वो कौन आ रहे हैं मालूम है? विक्रमनाथ। नेक्स्ट सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विक्रमनाथ जी बन सकते हैं। और साथियों इनका जो रिटायरमेंट है वो 23/9/2027, सॉरी यहाँ पर 26 नहीं है बल्कि 27 है। इनका रिटायरमेंट होगा 23/9/2027। यानी ये साथियों ये सीजीआई रहेंगे। फरवरी में ये रिटायरमेंट हो रहे हैं, फरवरी, और फरवरी में ही इनको कमान मिल जाएगी। फरवरी
फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अगर देखा जाए तो करीब 8 महीने तक, लगभग 8 महीने तक ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे विक्रमनाथ। क्योंकि सीजीआई के बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी हैं, उनके बाद सबसे जो सीनियर है वो विक्रमनाथ जी हैं साथियों। और यही साथियों ये इनका रिटायरमेंट है वो 23/9/2027 को हो जाएगा। और क्योंकि इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 24/9/1962, तो 24/9/1962 है। और 23/9/2027 को साथियों, उससे पहले ये 65 साल के, यानी कि रिटायरमेंट यानी 24/9/1962, तो वैसे ही 24/9/2027 तक ये 65 साल के हो जाएंगे, रिटायरमेंट हो जाएंगे। चूंकि एक दिन पहले इनका रिटायरमेंट हो जाएगा, क्योंकि 24 तारीख को वो फैसले नहीं ले पाएंगे, इसलिए 23 तारीख तक ये फैसले ले सकते, 23/9/2027। विक्रमनाथ साथियों, विक्रमनाथ एक ऐसे जज हैं जिन्होंने कहा है कि हम ये जो MC सिंगला केस है इसको हम स्पेशल कोर्ट में सुनेंगे। इन्होंने स्पेशल कोर्ट बनाई है और उन्होंने तय किया हर महीने इसकी सुनवाई होगी। अब इसको तारीख पे तारीख नहीं दी जाएंगी। विक्रमनाथ साथियों ये हैं जो बीच का रास्ता निकालना चाह रहे हैं। इन्होंने कहा है कि हमें बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो पेंशनर है उनकी मांगे बिल्कुल सही है, वैलिड है। केस खारिज होना होता तो अभी तक हो चुका होता, इस तरीके से 10 साल से केस नहीं चल रहा होता। तो विक्रमनाथ जी ने कहा है, ये खुद ही कहा है कि हाँ ये जो मांग है इनकी सारी मांगे बिल्कुल सही है। और यहाँ तक कि IBA और केंद्र सरकार भी कह रही है कि हाँ भैया ये जो मांग है वो सही है, लेकिन साथियों कुछ बातों पर सहमति नहीं बन रही है, ना ही पेंशनरों में बन रही है और ना ही IBA और केंद्र सरकार में बन रही है। और जिस दिन साथियों केंद्र सरकार और IBA दोनों, पेंशनर और केंद्र सरकार में सहमति बन जाएगी, वैसे ही साथियों आपका फैसला हो जाएगा। विक्रमनाथ जी यही कह रहे हैं कि ये जो मांगे हैं साथियों वो मांगे पूरी नहीं हो सकती। विक्रमनाथ जी ने साफ साफ कह दी जो पेंशनर मांग कर रहे हैं, वो क्या मांग मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, वो मांगे पूरी नहीं हो सकती, बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। ये टिप्पणी करी थी विक्रमनाथ जी ने। और साथियों जैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे वैसे ही साथियों और पावर आ जाएगी। और निश्चित ही साथियों वो भी चाहते कि ये फैसला हर हाल में हो जाए। भैया वो भी रिटायरमेंट हो रहे हैं, वो भी पेंशन ही लेंगे। भाई एक पेंशनर का दुख जानता है। तो निश्चित ही साथियों ये विक्रमनाथ जी इमोशनली हैं। अब चलेगा साथियों, सबसे बड़ी बात है IBA प्लस केंद्र सरकार का शर्त है। उन्होंने कहा ये हमारी मांग मान ली जाए, हम सभी मांगों पर मानने के लिए तैयार है। पेंशनर की जो पेंशन अपडेशन का फ़ायदा है, रिवीजन की बात हो रही है, वो सभी बातों पर मानने के लिए तैयार है। 8th पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा, DA/DR अलग से दिया जाएगा, बेसिक पे में जोड़ा जाएगा। DA/DR वो बेसिक पे में जोड़ा जाएगा, सब कुछ किया जाएगा जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए होता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों के लिए होता है, वो वैसा ही इनको फायदा दिया जाएगा। लेकिन साथियों जो मैटर है वो मालूम क्या है, वो है 95,000 करोड़। IBA और केंद्र सरकार का कहना है कि पेंशनरों को 95,000 करोड़ की मांग को ठुकराना पड़ेगा। ये जो एरियर की बात हो रही है, पेंशनर कह रहे हैं कि हमें एरियर चाहिए बकाया, इतने सालों का आपको एरियर देना पड़ेगा। कोई कह रहा है कि 18 साल का एरियर है, कोई कह रहा है 33 साल का एरियर है, क्योंकि उनको लाभ तभी से नहीं मिला है। 33 साल का एरियर की मांग हो रही है जो कि 95,000 करोड़ रुपए है। और इसमें पेंशनर ब्याज की भी मांग कर रहे हैं। इसी में कह रहे हैं कि 10%, 8% और कुछ पेंशनर कह रहे हैं कि हमें 6% का ब्याज आप दे दीजिए, 6% ब्याज दे दीजिए, जो हमारा जितना भी पैसा बनना है वो हमें दे दीजिए, जो कि लाखों में हो रहा है साथियों। अब ऐसे में जो 7.5 लाख पेंशनर हैं साथियों, उनका जो IBA और केंद्र सरकार का कहना, अगर हम पेंशनर को ये जो बकाया जो वो देंगे, एरियर देंगे, उस पर भी ब्याज लेगी, तो 95,000 करोड़ रुपए से ऊपर हमारे ऊपर भार पड़ेगा। और वैसे भी साथियों 95,000 करोड़ ही हो रहा है अगर देखा जाए तो, क्योंकि पुराना एरियर सारा और प्लस ब्याज अगर मान ली जाए, तो इसलिए IBA कह रही है 95,000 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। और ये भार देना नहीं चाहती है IBA, और ना ही केंद्र सरकार देना चाह रही है। भाई पैसे के मामले में तो आप जानते हो केंद्र सरकार वैसे भी पैसा देना नहीं चाहती है। तो उनका कहना है, IBA और केंद्र का कहना है कि जो पेंशनर है इस मांग को छोड़ दें, इस मांग को लीव करें, लेफ्ट करें। ये जो 95 करोड़ की मांग है इसको अगर लेफ्ट कर दें, वो मांग छोड़ दें, तो यहाँ पर जो भी पेंशन अपडेशन की वो मांग हम तैयार हैं, मानने के लिए तैयार है। क्योंकि केंद्र सरकार को पता है भैया पेंशनर जिएंगे तो जिएंगे, कितना जिएंगे भाई, 5-6 साल और जिएंगे बस। तो 5-6 साल जिएंगे तो उनको कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि सरकार के पास करीब 5 लाख करोड़ का कॉर्पस फंड है।
सरकार के पास इन पेंशनरों का, बैंक पेंशनरों का 5 लाख करोड़ का कॉर्पस फंड है। उससे साथियों ब्याज में ही इनका सारा का सारा अपडेशन हो जाएगा। सरकार के ऊपर रत्ती भर भी भार नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 95,000 करोड़ रुपए देगी तो साथियों इसमें भार पड़ेगा। इसलिए साथियों ये बात कन्फर्म है कि विक्रमनाथ सीजीआई जो हमेशा कह रहे हैं कि बीच का रास्ता निकलना पड़ेगा, बीच का रास्ता बस यही है कि पेंशनर को 95,000 करोड़ रुपए छोड़ना पड़ेगा। केंद्र सरकार और आईबीए फौरन तैयार हो जाएगी। चलो हम अपडेशन लागू करने के लिए तैयार हैं। कब से? अब से। जैसे ही फैसला होगा उसी दिन से अपडेशन का लाभ हम दे देंगे। इसमें साथियों सरकार के ऊपर कुछ भी नहीं, घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा। और 5 लाख करोड़ का ब्याज तो काफ़ी बचेगी, ब्याज पे भी असर ना पड़ेगा। तो साथियों ये बस यही बीच का रास्ता है। अगर साथियों पेंशनर चूंकि ये मांग मानने के लिए तैयार नहीं है, जो केंद्र सरकार आईबीए कह रही है कि 95,000 करोड़ छोड़ दो, नहीं, पेंशनर कह रहे हैं वो हमारी पूंजी है, हमारा हक है, हम उसको लेकर रहेंगे। हमारे साथ जो गलत किया गया है और साथियों वो होना भी चाहिए, 95,000 करोड़ रुपये इनको मिलना भी चाहिए। लेकिन फिलहाल जो पैसा वो कौन देगा? वो देगी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट से लड़ना, आप लोग लड़ ही रहे हो, 18 साल हो गए, धीमे धीमे और साल निकल जाएंगे और साल निकल जाएंगे। जब कोई बचेगा ही नहीं तो ना ही कोई एरियर की बात करेगा और ना ही कोई मूड मारेगा, काम ही खत्म। तो सरकार तो इसलिए इससे टाल रही है, वरना अगर केस में दम नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट उसी टाइम खारिज मार देती, हटाओ ये केस बेकार है। तो इसलिए साथियों इस मांग को अगर ये पेंशन छोड़ देंगे तो आईबीए और केंद्र सरकार फौरन मांग मानने के लिए तैयार है। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और सच्चाई यही है, हमारे कुछ इंटरनल सोर्सों द्वारा मुझे पता चला है, क्योंकि मैं ऑफिशियली डॉक्यूमेंट आपको नहीं दे सकता हूँ, ना ही आपको ऑफिशियली कुछ कागज़ दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है बहुत ज़्यादा। तो चूँकि मेरे पास सूचना ही वो मैंने आपको बताई है। फिलहाल आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।